हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी ही चैनल इंग्लिश विद सुफियान में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वो है हाउ टू डेवलप अ हैबिट ऑफ लर्निंग, जो कि बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है गाइस। बहुत कुछ इसमें से आपको सीखने को मिलेगा। बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर है जो कि ग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा। एक एक वर्ड की हिंदी मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा ताकि आपके लिए इसको समझना और पढ़ना आसान हो जाए। कभी भी आप कोई बुक पढ़ें तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएँ कि कैसे बात की गई है और कैसे आपको उसके सेंस को पहचानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पैराग्राफ, हाउ टू डेवलप अ हैबिट ऑफ लर्निंग। हाउ टू कैसे, डेवलप का मतलब विकसित करना, हैबिट आदत को कहते हैं, ऑफ लर्निंग पढ़ाई की या सीखने की। तो अपने अंदर पढ़ने की आदत को कैसे लाएं, ठीक है ना, ये मीनिंग है इसका। दोस्तों याद रखिए कि अपने अंदर पढ़ने की आदत हम कैसे लाएं, किस तरह से हमारे अंदर पढ़ाई करने की आदत आए। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं शुरू कर दूं अपने वीडियो को, पेन कॉपी पेंसिल आप निकाल करके हमारे साथ साथ नोट करते चलें। डेवलपिंग द हैबिट ऑफ लर्निंग, ठीक है। डेवलपिंग यानी विकसित करना, द हैबिट यानी कि आदत, तो आदत को ऑफ यानी कि लर्निंग सीखना, हाँ, या सीखते रहना, इन यानी में, यूथ, यूथ कहते हैं युवा को, जो युवा हैं, जो यंग हैं। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ का मतलब है, वेरी को हम कहते हैं बहुत, और इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। क्या होता है? महत्वपूर्ण या ज़रूरी भी कहते हैं, ठीक है ना। नोट कर लें जो आपको आसान लगे, जो मीनिंग आपको आसान लगे। चलिए, डेवलपिंग द हैबिट ऑफ लर्निंग, तो सीखने की आदत को अपने अंदर विकसित करना या सीखने की आदत डालना इन यूथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, युवाओं में बहुत ज़रूरी है। मतलब जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारी यंग जनरेशन है, उनके अंदर सीखने की आदत ना, किसी काम को, किसी चीज़ को सीखने की आदत, ये होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट, यंग पीपल शुड बी क्यूरियस। फर्स्ट यानी सबसे पहले, सबसे, बहुत ही नॉलेजेबल ये पैराग्राफ है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत यूज़फुल है। और हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कुछ बनना चाहते हैं, हाँ, अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेगी, जिससे उनकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं अगर वो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। फर्स्ट, यंग पीपल, फर्स्ट यानी सबसे पहले जो युवा हैं या जवान हैं, पीपल यानी कि लोग, शुड बी, शुड का मतलब होता है चाहिए, और बी का मतलब होना। तो उनको क्या होना चाहिए? उनको जिज्ञासु, क्यूरियस का मतलब जिज्ञासु। नोट कर लें दोस्तों ये वर्ड, मैं इसका मीनिंग आपको समझा देता हूँ। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु। जिज्ञासु किसे कहते हैं? जिज्ञासु का मतलब होता है कि किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखना ना। जैसे अब समाज में बहुत सारे लोग हैं, कुछ हो रहा है, कैसे हो रहा, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। लेकिन इसी समाज में हमारे कुछ ऐसे भाई भी हैं कि जो हर चीज़ जानना चाहते हैं कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। उसी को कहते हैं जिज्ञासा। किसी बात को जानने की इच्छा, उसे हम क्या कहते हैं? जिज्ञासा। तो अगर कोई क्यूरियस है तो उसके अंदर इच्छा होगी कि वो सब कुछ जाने। तो फर्स्ट, यंग पीपल शुड बी क्यूरियस। सबसे पहले तो हमारी जो युवा पीढ़ी है उसे चाहिए कि उसके अंदर जिज्ञासा पैदा हो। वो जिज्ञासु किस चीज़ को? अबाउट न्यू थिंग्स। अबाउट का मतलब होता है बारे में, और न्यू थिंग्स का मतलब नई चीज़ें। तो नई चीज़ों की उसको जिज्ञासा होनी चाहिए। उसको क्या होनी चाहिए? जिज्ञासा। किस चीज़ की? नई चीज़ों की, यानी नई चीज़ें, नई बात जानने की उसके अंदर जिज्ञासा होना बहुत आवश्यक है दोस्तों। दे शुड आस्क क्वेश्चंस एंड ट्राई टू फाइंड आंसर्स। दे यानी कि उन्हें, अब यहाँ पे दे का मतलब वे नहीं यूज़ करेंगे, याद करिएगा, याद रखिएगा। दे का मीनिंग हम यूज़ करते हैं वे के सेंस में, लेकिन दे का मतलब उन्हें होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग। उन्हें, शुड का मतलब चाहिए कि वो पूछे। आस्क का मतलब होता है पूछना, आस्क का मतलब कहना भी होता है, हाँ, और आस्क का मतलब पूछना। उन्हें चाहिए कि वो पूछे क्वेश्चंस यानी कि सवाल, वे सवाल पूछें, एंड ट्राई, और
ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, ट्राई का मतलब क्या होता है, कोशिश करना। और वे कोशिश करें टू फाइंड, टू फाइंड का मतलब ढूंढने की, टू फाइंड का मतलब ढूंढने की क्या चीज़, आंसर्स यानी कि जवाब। और वे कोशिश करें कि वो उस बात का जवाब ढूंढे, उनको आंसर मिले, उन्हें उत्तर मिले। आंसर का मतलब उत्तर भी होता है। चलिए, दे शुड आस्क क्वेश्चंस एंड ट्राई टू फाइंड आंसर्स। तो उन्हें चाहिए कि वह सवाल पूछें और उसके उत्तर को ढूंढने की कोशिश करें, कि उसका उत्तर, तो जो वे सवाल पूछ रहे हैं उसका उन्हें उत्तर मिले, उसकी भी वो कोशिश करें, उसका भी वो प्रयास करें। रीडिंग बुक्स डेली इज़ अ गुड हैबिट। ये एक ऐसी लाइन है जो मल्टीपल टाइम्स मैंने वीडियोस में यूज़ की है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप अक्लमंद होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप इंटेलिजेंट हो, तो आपको बुक रीडिंग करनी पड़ेगी, आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ज्ञान जो है वो हमें किताब से ही आएगा, याद रखिएगा। रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, ठीक है, रीडिंग मतलब पढ़ना, बुक्स यानी किताबें, तो किताबें पढ़ना, पुस्तकें पढ़ना, किताबें या पुस्तकें डेली यानी कि रोज़, इज़ है, एक, गुड का मतलब अच्छी, और हैबिट का मतलब होता है आदत। हाँ, तो रोज़ किताब पढ़ना एक अच्छी आदत है। रीडिंग बुक्स डेली इज़ अ गुड हैबिट। रीडिंग यानी पढ़ना, बुक्स किताबें, डेली रोज़, इज़ अ गुड हैबिट एक अच्छी आदत है। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव वोकैबुलरी, बहुत कॉमन वर्ड है, आपने अक्सर सुना होगा, एंड नॉलेज। इट यानी कि यह, तो जब आप किताब पढ़ते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होता है, उससे बेनिफिट क्या होता है, वो यहाँ पे बताया जा रहा। गाइज़, आप जानते हैं, जैसा आप सभी को पता है कि हमारे जो भी वीडियोस होते हैं मोस्टली मोटिवेशन पे होते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे होते हैं, लाइफ चेंजिंग स्किल्स पे होते हैं। और कोशिश मेरी ये होती है कि मैं आपको अंग्रेज़ी के साथ साथ बहुत सारी नॉलेज भी दूं, सिर्फ आप अंग्रेज़ी ही ना पढ़ें बल्कि आपके अंदर नॉलेज आए, बहुत सारी चीज़ें आपको पता हों, ठीक है। तो मेरा ये भी एक प्रयास होता है दोस्तों। सो इट हेल्प्स टू इम्प्रूव वोकैबुलरी। हेल्प्स का मतलब मदद करता, ये मदद करता, टू यानी को, इम्प्रूव का मतलब होता है सुधार, इम्प्रूव का मतलब क्या होता है, सुधार करना, तो ये मदद करता है सुधार करने में। वोकैबुलरी, वोकैबुलरी का मतलब होता है शब्दावली, शब्दावली, या इसे शब्द अर्थ भी कह सकते हैं, शब्दकोश भी कहते हैं। शब्दकोश यानी जहाँ पे बहुत सारे वर्ड मीनिंग लिखे हों, ठीक है। एंड नॉलेज, और शब्दावली के साथ साथ ज्ञान, ठीक। चलिए अब हम इसको समझते हैं। तो इट हेल्प्स टू इम्प्रूव वोकैबुलरी एंड नॉलेज, ये हमारी मदद करता है सुधार करने में शब्दकोश, शब्दावली को, और ज्ञान, ठीक है ना। पेरेंट्स एंड टीचर्स, चलिए पहले मैं पेज को अप करता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ओके, सो पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड गिव इनकरेजमेंट टू चिल्ड्रन, ठीक है ना। तो पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता, ठीक है। तो माता पिता, और टीचर्स यानी कि शिक्षकों। तो माता पिता और शिक्षकों को चाहिए, शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए। तो माता पिता और शिक्षकों को चाहिए कि वो दें, गिव का मतलब होता है देना, कि वे दें इनकरेजमेंट, प्रोत्साहन यानी आगे बढ़ाना, ठीक है, प्रोत्साहित करना। किसको, किसको प्रोत्साहन दें, टू चिल्ड्रन, टू यानी को, चिल्ड्रन यानी कि बच्चों, तो वो बच्चों को प्रोत्साहित करें। सो दे इंजॉय लर्निंग, सो ताकि, दे यानी कि वे, इंजॉय, इंजॉय का मतलब होता है मज़े करना, हाँ, तो मज़े के साथ साथ वे सीखें। लर्निंग का मतलब होता है सीखना ना, ठीक है। चलिए अब समझते हैं इसको। तो पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड गिव इनकरेजमेंट, माता पिता और शिक्षकों को चाहिए कि वो प्रोत्साहन दें
टू चिल्ड्रेन सो दे एंजॉय लर्निंग, बच्चों को ताकि वे मज़े से पढ़ सकें, मज़े के साथ पढ़ सकें, मतलब पढ़ाई उनके ऊपर बर्डन ना हो। और आज के टाइम पे मोस्टली दोस्तों बच्चों पर पढ़ाई बर्डन ही की तरह होती है, इसीलिए वो पढ़ाई से बहुत भागते हैं। ठीक है, जब भी हमें किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता तब हम उस चीज़ से भागते हैं, और जब हम किसी चीज़ को एंजॉय करते हैं, वो चीज़ हमें अच्छी लगती है, तो हम कभी उससे भागते नहीं हैं, बल्कि हम उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। तो मेकिंग अ टाइम टेबल फॉर स्टडी, मेकिंग बनाना, क्या बनाना, एक टाइम टेबल। टाइम टेबल का मतलब होता है समय सारणी। क्या होता है? समय सारणी। फॉर यानी के लिए, स्टडी पढ़ाई। तो पढ़ाई के लिए एक समय सारणी बनाएं, टाइम टेबल बनाएं। हेल्प्स इन डिसिप्लिन, जो मदद करता है, क्या करता है? मदद करता, जो मदद करता है किस में? इन डिसिप्लिन, इनका मतलब में, और डिसिप्लिन कहते हैं अनुशासन, तो जो अनुशासन में मदद करता है। मेकिंग अ टाइम टेबल फॉर स्टडी हेल्प्स इन डिसिप्लिन, टाइम टेबल बनाने से आपकी पढ़ाई में मदद मिलती है, आप अनुशासन में रहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद क्या है? वॉचिंग, वॉचिंग यानी देखना, वॉचिंग यानी कि देखना या देखते रहना। एजुकेशनल वीडियोस एंड लिसनिंग टू एक्सपर्ट्स, ठीक है ना। तो एजुकेशनल यानी शैक्षिक, मतलब शिक्षा से संबंधित वीडियोस आप जानते हैं दोस्तों। और सुनना, लिसनिंग का मतलब क्या होता है? सुनना। वैसे वीडियो को हिंदी में चलचित्र कहते हैं, मैं इसलिए लिखना नहीं चाह रहा था, हिंदी में चलचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? चलचित्र। चल का मतलब चलने वाला, लिख देता हूँ। अब आप लोग वीडियो को हिंदी में ज़रूर एक बार कहिएगा, हाँ, चल, और ये हो गया चित्र, चलचित्र, उसे हम वीडियो कहते हैं। कि तस्वीर है जो चल फिर रही है उसको हम चलचित्र कहते हैं, और उसको हम वीडियो कहते हैं। एंड लिसनिंग, और सुनना। लिसन का मतलब सुनना या सुनते रहना। टू यानी को, एक्सपर्ट्स यानी विशेषज्ञ, विशेषज्ञ, ठीक है, विशेषज्ञ कहते हैं। एक्सपर्ट्स किसको कहते हैं? विशेषज्ञ को कहते हैं। कैन बी वेरी बेनिफिशियल, कैन, कैन का मतलब होता है सकता, बी का मतलब होना, वेरी बहुत, बेनिफिशियल लाभदायक या फ़ायदेमंद, फ़ायदेमंद, इसको लाभदायक भी कहते हैं और इसको फ़ायदेमंद भी कहते हैं। ठीक है ना। तो शैक्षिक वीडियोस देखना और विशेषज्ञों को सुनना, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिल सकता है, ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूथ शुड ऑल्सो प्रैक्टिस राइटिंग, यूथ यानी युवाओं को, जो युवा हैं तो युवाओं को चाहिए, शुड यानी चाहिए, ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब होता है भी, प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास करना, नोट कर लें। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? अभ्यास करना, कि वो अभ्यास करना है किस चीज़ की? राइटिंग यानी लिखने की, राइटिंग का मतलब होता है लिखना, लिखने की। एज इट इम्प्रूव देयर एक्सप्रेशन स्किल्स, और जैसे कि यह, इट इम्प्रूव्स का मतलब सुधार करती, सुधार करती, देयर यानी उनके, देयर का मतलब उनके या उनकी, उनके या उनकी एक्सप्रेशन में, अभिव्यक्ति। देखिए एक्सप्रेशन का मतलब होता है व्यक्त करना, ठीक है ना, चीज़ों को। स्किल्स यानी कौशल, तो उनके कौशल की, उनके हुनर की अभिव्यक्ति को व्यक्त करने में मदद मिलती। तो यूथ शुड ऑल्सो प्रैक्टिस राइटिंग, तो युवाओं को चाहिए कि वो लिखने का अभ्यास करें, जैसा कि लिखने से सुधार होता है उनके अभिव्यक्ति कौशल में। अभिव्यक्ति क्या मतलब? चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाना, मतलब अपने मन की बात को विस्तार से समझा पाना या बता पाना, अगर हम आसान भाषा, सरल भाषा में कहें तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लर्निंग शुड नॉट बी ओनली फॉर एग्ज़ाम्स, ठीक है ना। लर्निंग यानी सीखना, शुड नॉट नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी नहीं होना चाहिए,
ओनली केवल, फॉर एग्ज़ाम, फॉर का मतलब के लिए और एग्ज़ाम्स यानी परीक्षा, तो यह सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं होना चाहिए। लर्निंग शुड नॉट बी ओनली फॉर एग्ज़ाम्स, तो सीखना सिर्फ परीक्षा के लिए ना हो, बट फॉर विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। लेकिन अब देखिए कितनी अच्छी बात दोस्तों कही जा रही है यहाँ पे कि हमको रट्टू तोता नहीं बनना है। हमको किस लिए नहीं, हमको परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाई नहीं करनी है। हमको किस लिए पढ़ाई करनी है, बट लेकिन फॉर का मतलब हो गया के लिए, विजडम यानी बुद्धिमता, अक्लमंदी, एंड अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग यानी समझदारी और अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझदारी के लिए यानी समझने के लिए। द वर्ड संसार को चलिए अब हम इसको अच्छी तरह से समझते हैं। लर्निंग शुड नॉट बी ओनली फॉर एग्ज़ाम्स, तो सीखना केवल हम परीक्षा के लिए ही ना सीखें बल्कि समझदारी के लिए सीखें, चीज़ों को, संसार को, दुनिया को समझने के लिए सीखें ना हमारे, ताकि हमारे अंदर नॉलेज गेन हो। जब दोस्तों हमारे अंदर ज्ञान आएगा, जब हमारे अंदर नॉलेज आएगी तो हम चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे जब हम अच्छी तरह समझेंगे। समटाइम्स लर्निंग न्यू थिंग्स मे फील टेडियस देखिए नया वर्ड आया दोस्तों, नोट कर लें। विजडम भी नया वर्ड था, बुद्धिमता या अक्लमंदी, विजडम अक्लमंदी भी होता है, हाँ नोट कर लें। समटाइम्स कभी कभी, लर्निंग सीखना, न्यू नई, थिंग्स यानी चीज़ें, कभी कभी नई चीज़ों को सीखना, मे फील में शायद महसूस हो टीडियस यानी कष्टदायक। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमें कभी कभी हो सकता है कि उससे कष्ट हो, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स लर्निंग न्यू थिंग्स में फील टेडियस, कभी कभी कुछ नई चीज़ें सीखने में हमें शायद कष्टदायक महसूस हो, यानी कुछ नया जब हम सीखें तो हमें कष्ट महसूस हो, बट पेशेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन जो पेशेंस है, जो धैर्य है, जो सब्र है, धैर्य या सब्र, पेशेंस का मतलब क्या होता है, धैर्य या सब्र, इज़ इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब है इम्पॉर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण या ज़रूरी, ठीक है ना। तो कभी कभी हो सकता है सीखने में हमें थोड़ा सा कष्ट महसूस हो, लेकिन हमें धैर्य रखना है। धैर्य बहुत ज़रूरी है, सब्र बहुत ज़रूरी है। मेकिंग स्टडी, ठीक है ना, मेकिंग स्टडी ग्रुप्स विथ फ्रेंड्स कैन मेक लर्निंग एन्जॉयबल, तो ये बहुत ज़रूरी है। मेकिंग यानी बनाना, पढ़ाई का स्टडी ग्रुप, पढ़ाई का समूह होता है ना कि बहुत सारे बच्चे जो एक ही जैसी एजुकेशन लेते तो वहाँ पे उनका एक फ्रेंड सर्किल, एक ग्रुप बन जाता है जहाँ पे आपस में टॉपिक्स का डिस्कशन होता है। विद फ्रेंड्स, विद यानी साथ, फ्रेंड्स का मतलब होता है दोस्तों या मित्रों के। कैन का मतलब सकता, मेक का मतलब करना या बनाना, कर सकता है। लर्निंग सीखना, इंजॉयबल आनंददायक, यानी सीखने को ये आनंददायक बना सकता है। तो मेकिंग स्टडी ग्रुप्स विथ फ्रेंड्स कैन मेक लर्निंग इंजॉयबल, तो दोस्त बनाना, दोस्तों के ग्रुप बनाना जहाँ पे आप पढ़ाई करें, इससे ये आपको काफ़ी आनंददायक बना सकता है। इस चीज़ को यानी पढ़ाई को, यानी शिक्षा को आनंददायक बना सकता है, क्योंकि ग्रुप में होता है डिस्कशन, और बहुत सारे डिस्कशंस ऐसे होते हैं दोस्तों जहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, ठीक है ना। लास्टली यंग पीपल शुड नॉट फियर मेकिंग, ठीक है ना। तो लास्टली यानी अंत में, लास्टली आखिर में, लास्टली आखिर में या अंत में, यंग पीपल यानी जो जवान लोग हैं, यानी जो जवान लोग हैं उनको चाहिए नॉट यानी कि ना, फियर का मतलब डरे, उनको चाहिए कि ना डरें। मेकिंग का मतलब करना या बनाना, दोनों के सेंस में मेकिंग का यूज़ करते, याद रखिएगा। मेकिंग का मतलब करना भी होता है और बनाना भी होता है दोस्तों। तो अंत में जवान लोगों को चाहिए कि वो ना डरें। क्या करने से ना डरें? मिस्टेक्स यानी कि गलतियाँ, तो गलतियाँ करने से ना डरें, बिकॉज मिस्टेक्स
हेल्प इन लर्निंग बेटर, बिकॉज क्योंकि जो मिस्टेक्स हैं, जो गलतियां हैं, हेल्प मदद करती, गलतियां क्या करती, गलतियां मदद करती, इनका मतलब में लर्निंग का मतलब सीखना, सीखने में बेटर यानी कि बेहतर या बेहतर तरीके से, बिकॉज मिस्टेक्स हेल्प इन लर्निंग बेटर, क्योंकि गलतियां अच्छा या बेहतर सीखने में हमारी मदद करती हैं। इफ़ यूथ डेवलप अ हैबिट ऑफ लर्निंग, अगर युवा, इफ़ का मतलब होता है अगर, यूथ का मतलब होता है युवा, अगर युवा डेवलप करे, डेवलप का मतलब होता है विकसित करना, डेवलप का मतलब क्या होता है, विकसित करना, अ हैबिट एक आदत, तो अगर वो एक आदत विकसित करें, ऑफ लर्निंग, ऑफ यानी कि लर्निंग का मतलब होता है सीखना, अगर वो सीखने की आदत अपने अंदर विकसित करें, दे विल बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। इस लाइन का ट्रांसलेशन आप हमें कमेंट करके बताएं दोस्तों, ये है आपका होमवर्क, दे विल बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। इसका जो भी ट्रांसलेशन है आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। सो गाइज, ये था हमारा आज का पैराग्राफ, जिसका टॉपिक था कि हाउ टू डेवलप अ हैबिट ऑफ लर्निंग। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है गाइज। आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो इस पैराग्राफ से। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।